नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच जो ये व्यापारिक माहौल गरमा रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो हालिया बयान आए हैं, उन्होंने एक संभावित ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध की चिंता बढ़ा दी है। हाँ, बिल्कुल। ये बयान काफी सुर्खियों में है। हमारे पास जो जानकारी है, वो ट्रंप की घोषणाओं, भारत पर लगाए उनके आरोपों और फिर भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, उस पर रोशनी डालती है। जी हाँ। हमारा मकसद है कि इस पूरी थोड़ी उलझी हुई सी स्थिति के जो मुख्य पहलू हैं, उनको समझें। बिल्कुल। देखना होगा कि इसके पीछे क्या-क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि इन सूत्रों में आखिर चल क्या रहा है। चलिए। तो शुरुआत हुई ट्रंप के फॉक्स न्यूज पर दिए बयान से। वहां उन्होंने कहा कि वो भारत के खिलाफ एक तरह से पूरी ताकत से व्यापारिक जंग छेड़ेंगे। ऑल आउट ट्रेड वॉर, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने भारत को फिर से टैरिफ किंग कहा। मतलब ये उनका पुराना आरोप है कि भारत अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाता है। जी, कि अमेरिकी कंपनियों के लिए वहाँ व्यापार करना मुश्किल हो जाता है और व्यापार घाटा बढ़ता है अमेरिका का। सही। लेकिन इस बार एक नया और काफी विस्फोटक मुद्दा जुड़ गया है इसमें। वो कौन सा? रूसी तेल का। अच्छा। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, फिर उसे रिफाइन करके मतलब साफ करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दाम पर बेच रहा है। और इससे भारी मुनाफा कमा रहा है। हाँ, अरबों डॉलर का मुनाफा। और उनका कहना है कि भाई इसे अब रोकना होगा। ये तो एक नया एंगल है। और इसी वजह से उन्होंने धमकी दी है कि भारत पर जो पहले से 25% टैरिफ लगा है, हाँ, उसे अगले 24 घंटों में काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। सिग्निफिकेंटली। काफी ज्यादा मतलब कुछ अंदाजा है? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स तो कह रहे हैं कि शायद 50% या 100% तक भी बढ़ सकता है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है, और शायद आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं, जी। कि ट्रंप का ये ताजा गुस्सा शायद भारत की तरफ से आई एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया के बाद भड़काए। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। देखिए, पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि भारत रूसी तेल से मुनाफा कमाकर एक तरह से रूस यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने, जो आमतौर पर ऐसे बयानों पर सीधे टिप्पणी नहीं करते, तुरंत और बहुत कड़ा जवाब दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि ये आरोप लगा कौन रहा है, मतलब वही अमेरिका और यूरोपीय संघ, हाँ, जिन्होंने खुद यूक्रेन को अरबों डॉलर की नकद सहायता दी है और जिनकी अपनी कंपनियों ने कथित तौर पर इसी युद्ध से करीब 250 बिलियन डॉलर कमाए हैं। ओह, तो उनका सवाल था कि असली फंडिंग कौन कर रहा है। ये तो सीधा निशाना साधा गया है। बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात जो भारत ने सामने रखी वो ये कि करीब 2 साल पहले हाँ, इन्हीं पश्चिमी देशों ने, मतलब अमेरिका और यूरोपीय संघ ने, कथित तौर पर भारत से कहा था कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदे। क्या? हाँ, खरीदे, उसे रिफाइन करे और उनके देशों को बेचे। क्यों? ऐसा क्यों कहा था? ताकि उनके अपने देशों में, मतलब अमेरिका और यूरोप में, तेल की कीमतें ना बढ़े और महंगाई काबू में रहे। अरे बाप रे। तो भारत का तर्क ये है कि हमने तो एक तरह से आपकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने में मदद की थी। ये तो वाकई एक जबरदस्त मोड़ है। मतलब पहले खुद कहा कि तेल खरीदो और बेचो, और अब उसी पर आपत्ति और टैरिफ की धमकी। जी हाँ, यही विरोधाभास है। और ऐसा लगता है कि भारत के इस खुलासे से, इस कड़े और तथ्यों वाले जवाब से, ट्रंप प्रशासन और ज्यादा नाराज हो गया है। तो मतलब जब सीधे तौर पर दबाव नहीं बना, तो अब टैरिफ का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अब वो पुराने टैरिफ वाले मुद्दे को फिर से हवा देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत का रुख भी उतना ही साफ है। संदेश एकदम क्लियर है। चाहे टैरिफ 25% लगे या 25,000%, भारत अपनी आजाद विदेश नीति और अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी कि बातचीत करनी है तो पहले अपना रवैया नरम करो। हाँ, बिल्कुल। किसी भी बातचीत से पहले अमेरिका को अपना रुख नरम करना होगा। ये स्थिति अब एक कांटे की टक्कर बन गई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो अब सवाल ये है कि पहले कौन झुकेगा, है ना? क्योंकि इस टकराव में जो पहले नरमी दिखाएगा, शायद उसे कमजोर माना जाएगा। सही कहा। अगले 24 से 72 घंटे, मतलब अगले कुछ दिन, इस लिहाज से बहुत अहम होने वाले हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो टैरिफ वाली पुरानी शिकायतें तो थी ही। हाँ। अब उसमें ये रूसी तेल वाला नया विवादास्पद मुद्दा जुड़ गया है। और भारत ने अतीत की कथित सहमतियों और आज की जो भू राजनीतिक सच्चाई है, उसका हवाला देते हुए अपने हितों का पुरजोर बचाव किया है। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उभरती है जी। कि अगर ये सच है जैसा भारत कह रहा है कि अतीत में पश्चिमी देशों ने ही
भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित किया था। तो अब उनका ये अचानक से रुख बदलना और ये टैरिफ की धमकी देना, ये क्या दिखाता है? क्या बदलती हुई घरेलू राजनीति के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की जो विश्वसनीयता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं?